कभी सोचा है कि क्या हो अगर स्वर्ग पर ही संकट आ जाए, अगर देवताओं को ही अपने घर से भागना पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ जब एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी नजरें थीं स्वयं देवी गंगा पर। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये संकट एक देवी के अटूट संकल्प और क्रोध की गाथा बन गया। कहानी की शुरुआत होती है देवताओं के गहरे संकट से। वे सब कुछ हार चुके हैं। असुर राजा अंधकासुर ने उन्हें पराजित कर दिया है और अब वो देवी गंगा की शरण में है। उनके इन शब्दों से उनकी निराशा और शर्मिंदगी को महसूस किया जा सकता है। सोचिए, वे इतने लज्जित हैं कि अपनी रक्षा करने में नाकाम रहने पर मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उनके वजूद पर सवाल था। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? स्वर्ग पर यह अंधकार का साया पड़ा है असुर राजा अंधकासुर की वजह से। उसकी जीत ने सिर्फ देवताओं को हराया नहीं है, बल्कि पूरे दिव्य लोक में एक ऐसे संघर्ष की नींव रख दी है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। देवताओं की हालत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास अब कोई भी ठिकाना नहीं बचा है। हार और शर्मिंदगी के बोझ तले दबे उनके लिए आखिरी उम्मीद की किरण है मां गंगा। और वो सिर्फ एक नदी की देवी नहीं है, वो तो करुणा का वो सागर है जहां हर किसी को शरण मिलती है, खासकर तब जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो मिलिए इस कहानी के मुख्य खलनायक से, अंधकासुर। वो कोई आम असुर राजा नहीं है। उसे जो बात सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है भगवान शिव से मिला एक वरदान, एक ऐसी अजेय शक्ति जो उसे लगभग अमर बना देती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल मोड़ है। लेकिन अंधकासुर का अहंकार देखिए, वो स्वर्ग जीतकर भी शांत नहीं बैठा। उसने अपने सबसे खूंखार दूत वृषासुर को एक ऐसा आदेश दिया जो सारी हदें पार कर गया। जाओ और देवी गंगा का अपहरण कर लो। ये सिर्फ एक आदेश नहीं, ये देवताओं के स्वाभिमान को एक सीधी चुनौती थी। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये जो स्थिति पैदा हुई है ना, ये एक बहुत गहरे वैचारिक संघर्ष को जन्म देती है, जो इस कहानी का दिल है। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं रही, बल्कि दो शक्तिशाली विचारधाराओं की बन गई है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, संकट तो एक ही है, लेकिन उसे सुलझाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है देवी गंगा, जिनका मानना है कि हर किसी को सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए, यानी दया और क्षमा का रास्ता। तो दूसरी तरफ है देवी उमा, जिनका मानना है कि कुछ गलतियों की सजा मिलनी ही चाहिए, यानी न्याय और शक्ति का रास्ता। अब सवाल यह है कि धर्म के इन दो मार्गों में से सही कौन सा है? देवी गंगा की बातों में उनकी प्रकृति साफ झलकती है। वो जीवन देती हैं, इसलिए वो हमेशा एक और मौके में विश्वास करती हैं। वो कहती हैं कि इतना क्रोध ठीक नहीं, क्या पता असुरों को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उन्हें सुधरने का एक अवसर तो देना ही चाहिए। लेकिन उमा के लिए ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। उनके लिए ये एक ऐसा अपराध है जिससे माफ नहीं किया जा सकता। और उनका संकल्प देखिए, वो कहती हैं कि यह व्यवहार माफी के लायक ही नहीं है। उनका इरादा सिर्फ दूत को सबक सिखाने का नहीं, बल्कि उसके अहंकारी राजा अंधकासुर को भी दंड देने का है। यहां बात अब न्याय की है और उमा पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब दोनों के बीच बहस और भी गहरी हो जाती है। गंगा चिंता जताती हैं कि अंधासुर से लड़ना भगवान शिव के दिए वरदान का अपमान हो सकता है। लेकिन देवता एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या शिव के नाम पर अधर्म को जीतने देना बड़ा अपमान नहीं है? और ठीक इसी पल उमा एक ऐसा खुलासा करती हैं जो सब कुछ बदल देता है। उन्हें ये कदम उठाने के लिए स्वयं भगवान शिव की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। तो बस अब बहस का समय खत्म हो चुका है, एक्शन का वक्त आ गया है। अब कहानी उस टकराव की ओर बढ़ती है जो अब बस होने ही वाला है, जहां एक अहंकारी दूत एक ऐसी शक्ति से टकराने वाला है जो अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। और अब टकराव के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ पाताल में अंधकासुर बेसब्री से इंतजार कर रहा है, दूसरी तरफ उसका दूत वृषासुर देवियों के पास पहुंच चुका है। लेकिन यहां आके वो अपना मिशन तो जैसे भूल ही गया है। वो तो बस देवियों के तेज में खो गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी ये भूल कितनी भारी पड़ने वाली है। जरा वृषासुर का अहंकार और उसकी मूर्खता तो देखिए। वो देवियों को एक उपहार समझ रहा है जिसे वो अपने राजा को भेंट करेगा। ये सिर्फ अज्ञान नहीं, ये घोर अपमान है। और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली थी।
वो ना सिर्फ देवी गंगा को आदेश देता है, बल्कि देवी उमा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं है। ये अपमान की पराकाष्ठा थी, और बस यही वो पल था जब देवी उमा के सब्र का बांध टूट गया। और यहां कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। अब बहस खत्म और एक्शन शुरू। अब शिव की वो उग्र शक्ति प्रकट होने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अपनी असली शक्ति दिखाने से पहले भी उमा उसे एक चेतावनी देती हैं। एक शांत लेकिन बहुत ही तीखी चेतावनी जो साफ बता रही थी कि असुर ने अपनी हद पार कर दी है। वो कह रही हैं, अभी तुमने देखा ही क्या है। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वृषासुर ने उमा की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया, और तभी उमा ने अपना असली रूप प्रकट किया, शिव की विनाशकारी ऊर्जा का साक्षात स्वरूप। उनके एक ही प्रहार से ऐसा कंपन हुआ कि पूरा का पूरा स्वर्ग हिल गया, और उस एक ही क्षण में वृषासुर का अंत हो गया। उसका अहंकार और उसका मिशन दोनों एक साथ राख में मिल गए। और मजे की बात तो ये है कि इस ब्रह्मांडीय कंपन को दूर बैठे अंधकासुर ने भी महसूस किया, लेकिन अपने अहंकार में चूर वो इसे देवताओं का एक और कमजोर हमला समझता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका सामना किसी देवता से नहीं, बल्कि स्वयं शिव की शक्ति से हुआ है। और कहानी का ये अध्याय इस हारे हुए असुर के अंतिम शब्दों के साथ खत्म होता है। मरते मरते वो अपनी विफलता के लिए क्षमा मांगता है। ये इस बात का सबूत है कि उसने एक ऐसी शक्ति का सामना किया जिसके अस्तित्व की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब धर्म पर, सही और गलत पर संकट आता है, तो असली रास्ता क्या है? गंगा की तरह दया और क्षमा का, या फिर उमा की तरह तुरंत और कठोर न्याय का? इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है।